उनकी झलक लोग मेरे अंदर देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और सब समझते हैं कि मैं मधु शर्मा हूँ, वो माधुरी दीक्षित है। अब वही वाली बात है ना, सोशल मीडिया पे अगर आप वायरल हो तो नेगेटिव कमेंट्स वाले बहुत लोग आते हैं, टांग खींचने वाले, और ज्वेलसी वाले भी काफ़ी आते हैं। तो उस समय मैंने देखा टिकटॉक आया हुआ है, तो टिकटॉक पे ऐसे ही लिपसिंग करके वीडियोस बनती हैं। तो मैंने वीडियो बनाई तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो पहली वीडियो मेरी वायरल होगी और उस पर कमेंट्स आने लगे कि आपके अंदर तो झलक आती है माधुरी जी की, तो आप प्लीज़ माधुरी जी के सॉन्ग्स पर वीडियोस बनाइए। बिग बॉस में मैं बहुत तहे दिल से, मेरी इच्छा है कि मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज मेरे खास शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका चेहरा देखते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक नाम उभर कर आता है और वो है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, मुस्कान, एक्सप्रेशन और वो ग्रेस, सब कुछ इतना मिलता जुलता कि कई बार लोग असली नकली का कंफ्यूजन तक कर बैठते हैं। सोशल मीडिया हो या पब्लिक इवेंट, इनकी एक झलक पर लोग ठहर जाते हैं और कई तो ये मान लेते हैं कि माधुरी दीक्षित खुद आ गई हैं। लेकिन असली दिलचस्पी की बात यह है कि इनका अपना अलग टैलेंट है, अपनी पहचान है और खुद की अपनी जर्नी है। इंस्टाग्राम पर इनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो आज मेरे शो में मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे टैलेंट से जिसमें माधुरी दीक्षित बसती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने हमें समय दिया। अक्सर लोग आपको माधुरी की कॉपी या लुक अलाइक कहकर बुलाते हैं। क्या ये टैग आपको मोटिवेट करता है या कभी कभी अपनी पहचान खोने जैसा लगता है? जी, मुझे यह नाम बहुत ही मोटिवेट करता है। देखिए, माधुरी जी अपने आप में एक ब्रांड हैं, बहुत टैलेंट से फुल हैं वो, और ग्रेस है उनके अंदर, टैलेंट से भरपूर फुल हैं वो, मतलब समझ लीजिए कला की देवी हैं, जिनका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। उनकी अलग ही पहचान है, तो उनकी झलक लोग मेरे अंदर देखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं उनको कॉपी करती हूँ, फॉलो करती हूँ। एक्चुअली मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो इसमें मेरी झलक, उनकी झलक लोग मेरे अंदर देखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और सब समझते हैं कि मैं मधु शर्मा हूँ, वो माधुरी दीक्षित है, तो ये भी एक टैलेंट ही है जो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जी बिल्कुल, जब मैंने आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे देखी थी तो मैं भी हैरान हो गया था। मैंने समथिंग आपके इंस्टाग्राम पेज पे 2-3 बार जाकर देखा था, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल हूबहू मिलती है। थैंक यू। हाँ, लेकिन मधु जी ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आपके कई वीडियोस वायरल हुए, क्या कभी कोई ऐसा मजेदार या शॉकिंग रिएक्शन मिला जो आज तक आपको याद हो? जी, ऐसा तो कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, कमेंट्स वगैरह तो काफ़ी मज़ेदार आती रहती हैं वीडियोस पर, जो कि मैं रीड करती हूँ, सबकी कमेंट्स रीड करती हूँ, कौन कैसी क्या कमेंट्स कर रहा है। तो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ज़्यादातर क्या कहते हैं? ज़्यादातर अब वही वाली बात है ना, सोशल मीडिया पे अगर आप वायरल हो तो नेगेटिव कमेंट्स वाले बहुत लोग आते हैं, टांग खींचने वाले, और ज्वेलसी वाले भी काफ़ी आते हैं। लेडीज़ें काफ़ी ज्वेलसी भी करती हैं कि ये क्यों ऐसे कर पा रही है, और क्यों मतलब इसकी वीडियोस वायरल हो रही है, हम लोग कितना करते हैं फिर भी वायरल नहीं हो रही है। तो एक ज्वेलसी भी होती है लोगों के अंदर। और जो वायरल है वहाँ पर आपको सब हर तरह की पब्लिक मिलेगी, अच्छी भी मिलेगी और बुरी भी मिलेगी। तो मैं हमेशा ये तो सोशल मीडिया के 2 मतलब रूल हैं कि आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग। अगर आपको फेम देखने में आता है, अगर आपको फेम चाहिए तो जो पॉपुलर लोग जो होते हैं उनको हर तरीके की पब्लिक मिलती है, नेगेटिव कमेंट्स वाले मिलते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मुझे उनसे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। मैं गौर करती हूँ कि ये जो मुझसे बोल रहा है क्या वाकई में वो चीज़ है। जैसे कि कोई बोलेगा मोटी है, कोई बोलेगा आंटी है, मतलब इस तरीके की गंदी मतलब डिमोटिवेट करने वाली जो कमेंट्स होती हैं, तो मैं उस चीज़ को गौर से सुनती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि वाकई में मोटी हूँ, तो मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ। कोई कहता है, कुछ भी बोलता है नेगेटिव कमेंट्स, तो मैं उस पर वर्क करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मधु जी, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? वह कौन सा मोड़ था जब आपने तय किया कि अब आपको स्टेज और कैमरे के सामने ही अपना करियर बनाना? जी, मैं एक्चुअली एक गृहिणी हूँ, तो ऐसे ही मैं अपना घर में अपना काम वाम करने के बाद मेरे पास टाइम काफ़ी बचता था दोपहर। अच्छा, आप मैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ जी। तो
काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम बचता था तो बहुत बोरियत फील करती थी, और मुझे शुरुआत से एक्टिंग बहुत पसंद थी। तो उस समय मैंने देखा टिकटॉक आया हुआ है, तो टिकटॉक पे ऐसे ही लिपसिंग करके वीडियोस बनती हैं, तो मैंने वीडियो बनाई तो मुझे बड़ा मज़ा आया, और जो मेरी जो हॉबी थी वो उसके द्वारा पूरी हो रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। और मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ, अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपनी वीडियो बना रही थी, लेकिन वीडियो मेरी वायरल होने लगी। पहली वीडियो मैंने डाली वही वायरल हो गई। और यानी आप टिकटॉक के जमाने की क्रिएटर। जी, तो पहली वीडियो मेरी वायरल हो गई और उस पर कमेंट्स आने लगे कि आपके अंदर तो झलक आती है माधुरी जी की, तो आप प्लीज़ माधुरी जी के सॉन्ग्स पर वीडियोस बनाइए, उनका लुक क्रिएट करिए। तो मैं वैसे ही करने लगी, और बस आज तक लोगों को पसंद है सब कुछ, और पसंद कर रहे हैं लोग मुझे, और मैं लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इतना सारा प्यार दे रहे हैं मुझे। अच्छा, टिकटॉक जब बंद हुआ था तब उस समय कैसा फील हुआ था? क्या वाकई में उस समय तो दो विपदाएं आई थी मेरे लिए। एक तो टिकटॉक बंद हुआ था, ऊपर से कोरोना आ रहा था, तो मैं काफ़ी डिप्रेस सी हो गई थी, और मैं सोच रही थी अब क्या किया जाए। तो मैं वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही थी, कुछ कॉमेडी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे तो बस, मेरी शुरुआत से ही एक्टिंग में बहुत काफ़ी रुचि है। अच्छा मधु जी, आज लाखों लोग सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं, लेकिन पहले फैन की फील कैसी थी? जो पहला कमेंट, फैन मोमेंट कौन सा था जिसने आपको भावुक कर दिया था? कुछ ऐसी बात किसी फैन ने आपसे कही हो कमेंट के जरिए, या कभी मिलकर कही हो? जी, ऐसा तो कमेंट्स तो काफ़ी आती हैं, वैसा कुछ एक कमेंट नहीं है जो मैं याद रख सकूं। ऐसी कोई ख़ास कमेंट नहीं है, कमेंट्स हर तरीके की आती हैं, और मैं उनकी कमेंट से भावुक भी हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आती है, कुछ ऐसी कमेंट्स होती है कि मुझे काफ़ी क्रोध आता है, और कुछ ऐसी कमेंट्स होती है कि मैं भाव विभोर हो जाती हूँ, और बस हर तरीके की कमेंट्स आती है। तो ऐसा कुछ एक कमेंट नहीं है जिसे मैं याद रख सकूँ। अच्छा, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हैं? डांस से, एक्टिंग से, मिमिक्री से, या एक्सप्रेशन से? आप खुद को किसके सबसे ज़्यादा करीब मानते हैं? मुझे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्सप्रेशन वीडियो जी। अच्छा, अगर आपको कल किसी बड़े रियलिटी शो या टैलेंट शो में ऑफर दिया जाए तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी। इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ऐसा कौन सा शो जो आपको पसंद है जिसमें आप जाना चाहोगे? जी, ऐसा कौन सा शो जिसमें आप जाना चाहोगी? जी, कौन सा शो? हाँ, वही डांस शो, या फिर बिग बॉस, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है। बिग बॉस में मैं बहुत तहे दिल से, मेरी इच्छा है कि मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिले, और अगर ये मौका मुझे मिलेगा तो वाकई में मैं शुक्रगुजार करूँगी भगवान का, गॉड का धन्यवाद करूँगी कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिले। बहुत ही। तो चलिए, आपकी ये जो क्लिप है, जो आपकी ये एक कहते हैं कि तमन्ना है, आई होप आपके फैंस जो हैं इस क्लिप को इतना ज़्यादा वायरल कराएं, आप बिग बॉस के घर तक पहुँचे, सलमान खान तक पहुँचे, और आई होप कि आपको भी वहाँ से जो है एक बुलावा है। अच्छा, फिल्मी इंडस्ट्री में काम करने का आपका ज़्यादातर लोगों का होता है कि मतलब हम भी फिल्मों की दुनिया में काम करें, लेकिन आपको मौका मिले तो आप किस तरह के रोल्स करना चाहेंगे? जी, फिल्मों में मैं चाहती हूँ मुझे हर तरीके के रोल करने का मौका मिले, बस एक बोल्ड सीन ये मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसा कोई सीन नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे घर परिवार को बेइज्जत होना पड़े और मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट भी डाउन हो। बाकी और मैं यानी भारतीय संस्कृति जो है वो अपना के चलनी है और उसी के साथ आगे बढ़ना। जी, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी इज्जत, मेरे घर परिवार की इज्जत, मेरा परिवार मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसको मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए असली में माधुरी जी मिल जाएं तो क्या कहोगे आप उनसे? माधुरी जी मिल जाएंगी तो मैं सोचूंगी बस साक्षात मुझे तो एक कला की देवी के दर्शन हो गए हैं, और मैं उनको पता नहीं अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी है, ये मेरी सिस्टर है, ये तो बहुत ही खुशी होगी। कभी कोशिश की उनसे मिलने की? आप नहीं, कोशिश नहीं की है मैंने, फैन की तरह ही होता है। मैंने कोशिश नहीं की है। मैं चाहूँ तो अगर मिलना चाहूँ तो मैं कल ही मुंबई जाके और मिल सकती हूँ उनसे, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की है। लेकिन
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वीडियोस इतनी वायरल हुई हैं तो उन्होंने कहीं ना जी, कहीं आपकी झलक माधुरी जी के पास मेरी प्रोफाइल पहुंच चुकी है। एक्चुअली एक बार इवेंट में हम लोगों का स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया। बाकी माधुरी जी के पास मेरी प्रोफाइल पहुंच चुकी है। अच्छा मधु जी, आज की युवा पीढ़ी में टैलेंट की कमी नहीं है, बस दिशा चाहिए होती है। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जो अपने सपने पूरा करना चाहती हैं लेकिन डरती हैं कि लोग क्या कहेंगे? जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ भी करने के लिए ना तो कोई एज होती है, ठीक है, और कुछ भी करने के लिए फोकस की बहुत ज़रूरत होती है, और जिसके अंदर फोकस नहीं है वो नहीं कुछ कर सकता। उसको चाहे कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, कितना भी कुछ भी सहयोग मिल जाए, लेकिन जब तक खुद के अंदर अगर फोकस नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगे वो सच में उसके लिए आप पैशनेट हो और आप जी जान से उस काम को कर सकते हो, दिनों रात बिना थके उस काम को कर सकते हो, तो आप उस काम को करिए और 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। मधु जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि अक्सर लोग आपको माधुरी दीक्षित की हमशक्ल के तौर पर देखते हैं, लेकिन जब आप रात को अकेले आईने में खुद को देखती हैं, एक कलाकार, एक बेटी, एक इंसान के रूप में, आप अपने अंदर किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करती हैं? गर्व, हाँ, मुझे इस बात का बहुत, आजकल तो यही है, जब से मैं सोशल मीडिया में वायरल हुई हूँ तो मुझे गर्व है कि मैंने कहीं से कुछ ना एक्टिंग सीखी है, ना मैंने कोई एडिटिंग सीखी है, ना मैंने कोई मेकअप सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है। जो भी कुछ कर रही हूँ मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ और खुद ही सीख रही हूँ और खुद ही उस चीज़ को कर रही हूँ। तो इसका मुझे बहुत ही गर्व होता है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है लाइफ में, और जो भी मैं कर पा रही हूँ वो मेरा खुद का टैलेंट है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और करना चाहूँगा। 3 चीज़ें जो लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते लेकिन आज आप यहाँ पर हमारे मंच पे बताना चाहेंगे। एक बात तो ये है कि मैं 8th क्लास तक स्कूल गई हूँ, क्लास गई हूँ, 8th क्लास तक 8th क्लास तक स्कूल गई हूँ, क्लास अटेंड की है मैंने। और उसके बाद मैंने जो कुछ भी एजुकेशन ली है वो मैंने घर से ही ली है, क्योंकि कुछ कहीं समस्याएं आ रही थी, पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी मैं क्लास अटेंड कर सकूं, तो मैं रेगुलर क्लास तो नहीं ले पाई, लेकिन हाँ मैंने घर से ही प्राइवेट ही मैंने सारी एजुकेशन ली है। मैं ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी, तो मैंने अपनी एजुकेशन रोकी नहीं। और मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी जब मैं 12th कर रही थी, तो सिर्फ 12th क्लास में कर रही थी, तो उस टाइम तो आपकी एज बहुत कम होगी। लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, मैं एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखी, गिव अप नहीं किया मैंने। और वही उसी एजुकेशन के कारण आज आप सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ कर पा रही हैं और इंस्टाग्राम पे आपके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। एक्चुअली मेरा मन कहीं ऐसी जगह नहीं लगता है जहाँ फिजूल में जैसे टाइम पास करना हो। मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी के एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत कीमती है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए, कीमती है, जिससे हमें बेनिफिट मिले, हमें वो काम करना चाहिए। मैंने 2 टारगेट बनाए अपनी लाइफ के, 3 टारगेट हैं, सॉरी 3 टारगेट हैं मेरे। पहला, मेरा घर परिवार, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए और मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे उनको बेइज्जती फील करनी पड़े। दूसरा, अपना करियर। तीसरा, आध्यात्मिक। मुझे थोड़ा सा इसकी खोज भी है कि गॉड कहाँ है, वेयर इज गॉड। अच्छा, भगवान से इतना ज़्यादा आप जुड़ाव की बात कह रही हैं, लेकिन ये बताइए कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपकी क्या राय है? आप प्रेमानंद जी महाराज को मैं बहुत ही पूजती हूँ। उनकी हर एक बात, एक बात उनकी सच है, सच्चाई है उनकी बातों में। कहीं भी कोई उनकी बातों में कहीं फ्रॉडगिरी नहीं है। जैसे आजकल कितने बाबा हैं जो रूप बदल कर, बाबाओं का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। और वो सच में मुझे तो भगवान का रूप लगते हैं। जो उनकी वाणी है, वो जो भी बोलते हैं, एक एक वचन उनका सत्य है और मैं उनके प्रवचन सुनती हूँ। वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है वो, बहुत ही अच्छे।
तो ये थी हमारे साथ में मधु शर्मा जी, जिनसे मैंने आपको मिलाया। और देखिए, आपने भी तस्वीरों में और वीडियो में देखा होगा कि बिल्कुल हूबहू जो है माधुरी दीक्षित से मिलती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्कुल उनकी तरह लगती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नहीं, झलक आती है। लेकिन जब आप इनकी प्रोफाइल पे जाकर देखोगे तो कई सारी वीडियोस आपको ऐसी नजर आएंगी कि आप भी कहोगे कि नहीं, ये तो माधुरी दीक्षित ही है। खैर, आपको इनको देखकर इनके बारे में जानकर कैसा लगा, और आप भी अगर क्या इनसे मिलना चाहते हो तो एक बार अपनी कमेंट में राय ज़रूर रखना। और आप इन्हें किस तरह से देखते हो, आपको माधुरी दीक्षित इनके अंदर कितने % नज़र आते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में। जय हिंद।